डीएनए मित्रों, अब हम साल 2025 की सबसे पावरफुल स्पीच का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सदन में आज गाजा प्रेमी, घुसपैठिया प्रेमी और माफिया प्रेमी तीनों पर एक साथ वैचारिक स्ट्राइक की। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालात चल रहे हैं वहाँ, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है। इंडिया से उन्होंने बोल दिया था कि युद्ध के अंदर जीत की अगर कोई करेंसी है वो है जमीन, और अब ज्योग्राफी जो है वो हमारी डेस्टिनी बनने वाली है और हम ज्योग्राफी चेंज करने वाले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि मोहम्मद यूनुस हो, चाइना हो, सीआई हो, पाकिस्तान हो, वो सभी चाहते हैं कि भारत युद्ध करे, और हमारा मकसद है कि जितना कम से कम हमारा कोलैटरल डैमेज हो हम वो करें। हमने तैयारी शुरू कर दी है, और तैयारी भी ऐसी करी है कि अब हम जो ये पूरा का पूरा एरिया है जिसको हम अपना सिलीगुड़ी का कॉरिडोर बोलते हैं, उसके ऊपर पूरी नजर है हमारी, उसको हॉट बेड बना दिया है। हॉट बेड हमने बनाया है या बांग्लादेश ने बनाया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक एक कर उन तथाकथित इच्छाधारी मानवतावादियों पर चोट की जिनकी संवेदना अब तक छुट्टी से वापस नहीं लौटी, जो फिलिस्तीन और गाजा को लेकर सोशल मीडिया पर छाती पीटते हैं, कैमरे के सामने आकर के विलाप करते हैं, लेकिन दिल्ली से सिर्फ 1800 किलोमीटर दूर एक हिंदू युवक के साथ जो अमानवीय बर्ताव हुआ उस पर अब तक चुप्पी साधे हुए। कायदे से तो पूरी कायनात कांप जानी चाहिए, लेकिन वैचारिक पाखंड के शीर्ष पर बैठने वालों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ना, भुट्टो जिंदा है, बंगाली कहते हैं टू नेशन थ्योरी जिंदा है। हमें भारत डिक्टेट ना करे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेना चाहते। आप इसमें डॉक्टर साहब सर वो कब डिक्टेट कर रहे हैं, उन्होंने कब डिक्टेट किया है? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया भारत ने, सिवाय इसके। जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संसद में आखिरकार वो मुद्दा उठा, पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठा, जो एक हिंदू होने के नाते मैं तो एटलीस्ट सोच रहा था कि इस पे कोई राष्ट्रीय चर्चा क्यों नहीं हो रही। दीपू चंद दास, एक हिंदू दलित युवक जिसकी निर्मम हत्या बांग्लादेश में मॉब और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर, मतलब आप सोचे कि उस बेचारे को कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा होगा। हम लोग तो घर में बैठ के अपना मजे ले रहे हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में है ना, आप वीडियोस भी देख रहे होंगे तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से अधिकतर लोग देख रहे होंगे, तो मतलब मजे में क्या फर्क पड़ रहा है। पर सोचिए वो बंदा, हजारों की मुस्लिम भीड़, अकेला हिंदू, और फिर उसको जो है वो, आप मतलब सोच के भी रूहें कांप जाएंगे। अच्छा, इजराइल पे आतंकवादियों ने हमला किया, गाजा में घुस के इजराइल ने मारा, तो इधर सब सोशल मीडिया पे मेरे कई हिंदू दोस्त भी लगा रहे थे ऑल आई ऑन गाजा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो मतलब जैसे गाजा के लिए एकदम रो रहे थे कि गाजा में ये क्या हो रहा है, गाजा का मतलब इतने सगे हो गए थे। लेकिन एक हिंदू युवक जिनको वोट बैंक के लिए दलित दलित कहते थक जाते हैं समाजवादी और कांग्रेस, बस एक आवाज नहीं निकली दीपू चंद दास के लिए, क्योंकि वो बांग्लादेशी था, वहां से तो वोट देने वो आएगा नहीं। बांग्लादेशी मुस्लिम तो कूद फान के आ भी जाएंगे वोट देने। तो ये चीज है, इस पे योगी आदित्यनाथ जी ने बात की और कहा कि भाई गाजा और उस पे रोने वाले जो छाती पीट के रोते हैं वो हिंदुओं के लिए भी कुछ बातें करें। हिंदू वोट बैंक की बात तो भारत में बहुत होती है कि अरे ये तो मोदी दलितों के खिलाफ है, बीजेपी। यार बीजेपी ही है जो दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदुओं के लिए बात करती है। अदर कोई पार्टी है ही नहीं जो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं को तोड़ने की बात करती है समाजवादी कांग्रेस, और पूरी मुस्लिम सपोर्ट भी रहती है। इधर से हिंदू तोड़ के, जैसे बुरा लगेगा कई लोगों को बता देता हूँ, जैसे हिंदुओं की जाति के आधार पर तोड़ के, जैसे यादव समाज या कुछ समाज को ले लेंगे, इधर से पूरा मुस्लिम, और फिर यही इनका तिकड़म होता है। और अगर हिंदुओं को यूनाइट करने की बात हो तो बीजेपी के अलावा अगर अदर कोई पार्टी तो थोड़ा सा भी नहीं करती। वो अभी एक हिंदू कमेटी के कोई थे, उनको जिंदा जला दिया, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जरूर आई थी और आनी भी चाहिए थी। कौन सा तरीका है कि आप किसी को जिंदा जला देंगे, तो ये बात जरूर हुई है, लेकिन भारत ने और तो कुछ नहीं कहा। वो बांग्लादेश वाले कहते हैं कि इंडिया को तो बोलना ही नहीं चाहिए ये जिंदा जलाने पे और मारने पे, वहां पे तो ये प्रैक्टिस कॉमन है। अच्छा चले, मेरा ये कोई मसला नहीं है, ये प्रैक्टिस कॉमन है, ये किसने कहा आपको? किसको देखा आपने ऐसा होते हुए? अच्छा, बंगाली कहते हैं सर, बताइए मुझे सबूत दीजिए किसी बंगाली ने कहा है कि भारत में जिंदा जलाते रहते हैं। किसको जिंदा जलाते देखा है भारत में आपने? 50,000 कोटेशन दे सकता हूँ गुजरात की, बंगाली बोल रहे हैं उसमें। इसमें आप मुझे आप कहती हैं कि मैं इंटरनेट से निकाल के तो दूं, शो बंद होने के बाद लिंक आपके व्हाट्सएप पे फेंकूंगा कि आपका व्हाट्सएप भी लोडेड हो जाएगा। उस चीज पे मत जो है ना मुझे प्रोवोक करें, जो इंटरनेशनली प्रूवन फैक्ट्स हैं उस पे नहीं जाते। अच्छा, मतलब वहां पे मैं गुजरात के दंगों की तो बात ही नहीं करी, आप तो ऐसे कह रहे थे रूटीन में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये जो जिंदा जलाया है ये क्या था? ये गुजरात के दंगे के साथ आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं?
ट्रंप के फर्स्ट जो इंडिया ऐसे तो सर स्वात में भी आदमी को जिंदा जला दिया था, बेचारा स्वात सैर सपाटा करने गया था और टीएलपी वालों ने उसको जिंदा जला दिया। ऐसे तो पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म के वाकयात हुए हैं। मैं कहता हूँ होता है, हर जगह होता है, हर जगह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, वो देखिए डॉक्टर साहब, ये तो हम तो बाद में हम तो हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीज है कि आज तो साबित हो गया कि बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती की गई। अब तो वो सुना कायदे आजम की तस्वीरें लहरा रहे हैं वहां पे और कह रहे हैं कि यही अच्छे थे जिन्होंने हमें आजादी दी। ठीक है, तो मैडम ये आप कैसा महसूस कर रही हैं कि कायदे आजम के वाले से भी सुना वहां पे, मुझे किसी ने बताया बड़ी बात हो रही है। तो सर मुझे तो लगता है अगर कायदे आजम आज होते तो शायद आज वो भी जेल में होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर किसी को कोई भी बात करने में जेल में डाल दिया जाता है। अगर कायदे आजम या अल्लामा इकबाल जिन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, अगर वो जिंदा होते और इस वक्त आज के पाकिस्तान में होते तो वो भी शायद इमरान खान की तरह जेल में होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को जो है शायद उनको पता नहीं है वो पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हैं, वरना वो हरगिज इस तरह से तस्वीरें ना लहराया करते। और कायदे आजम जिन्होंने कहा कि बकौल हमारे लोगों के कि कायदे आजम ने कहा कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, जबकि उन्होंने खुद ने अपना जो मुंबई का घर था वो सेल नहीं किया, कि उन्होंने कहा था जी मैं छुट्टियां गुजारने मुंबई जाया करूंगा। वो खुद जो है वो भारत से बाहर आने को तैयार नहीं थे, लेकिन हम सबको उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह यहाँ लाके बसा दिया। और उसके बाद क्या हाल हुआ पाकिस्तान का वो आपके सामने, मतलब मुल्क चलाना तो नहीं आया ना किसी को भी उनके बाद, मतलब उनको तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि कुछ बताते कि कैसे चलाना है क्या करना है। उन्होंने तो बस ला के कहा कि यहाँ पहुंचा दिया, अब तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। उसके बाद तो सर आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ है, किस कौन कौन से जुल्म नहीं हुए, कौन कौन सी जहालत नहीं हुई है यहाँ पे। और अब हम जो है वो बांग्लादेश के मामले में, मतलब अगर उन्हें भारत से कोई प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लोगों को, तो भाई बांग्लादेश के लोग जाने और भारत जाने। हम वहां पे क्यों पहुंच जाते हैं कि मिस्टर जिन्ना की फोटो लहरा रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मिस्टर जिन्ना की फोटो को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन सिर्फ वॉलेट में। चले मैडम आपकी मर्जी है, लेकिन आप देखें ये तो हकायक सामने आ गए हैं कि बंगाली कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है, हम मुसलमान हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। और ये जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं, इंडिया क्या कह रहे हैं उन्हें, इंडिया क्या कह रहा है के साथ मिल जाओ और हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ कह रहा है या क्या कह रहे हैं, वहां पे मंदिर बना देंगे क्या? इंडिया ने क्या कहा जो वो कह रहे हैं टू नेशन थ्योरी तो सर बाकी में जिंदा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हुई। मैं डॉक्टर साहब इसमें अर्ज करने की जिसारत करना चाहता हूँ आपसे टाइम लेके। देखें डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इंडियंस जो है वो सारे बांग्लादेश को जहादी जहादी कहते रहते हैं। वो जिस मुस्लिम मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे ना, वो कहते हैं ये जहादी हैं। ये इनको बहुत लेट बाद पता चला, उन्होंने कहा ये जहाद, तमाम मुसलमानों को वो जहादी कह देते हैं। तो इसमें मैडम बंगाली जो है ना वो कह रहे हैं कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, कि ये हमें जिहादी कह रहे हैं जी, टेरर कैंप्स हैं जी हमारे यहाँ टेरर कैंप्स हैं। अब हर मुल्क को मुसलमान मुल्क जो है उसमें उन्होंने टेरर कैंप्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं रहना चाहते, हम नहीं काम करना चाहते यार इनके साथ, हम नहीं इनके साथ उठना बैठना खाना पीना चाहते, बंद कर देना चाहते हैं। ठीक है, वो बंगाली चीख पीट रहे हैं, हमें क्या मैडम, आप इस्लामाबाद में हैं, मैं तो सर उनको चाहिए, सबसे पहले भारत को चाहिए जितने बांग्लादेश के लोग उनकी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहे हो इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन वो बंगाली हैं, बांग्लादेश के। भारत को चाहिए एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ निकाले। अगर मैं होती, मैंने तो एक एक बंगाली को पकड़ के, एक एक बांग्लादेश के एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ना था कि भाई आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है भारत में, अगर आप भारत को समझते हैं भारत नुकसान कर रहा है या टू नेशन थ्योरी व्हाटएवर जो भी उनका प्रॉब्लम है, अगर लेकिन हमारी आर्मी को वहां पर पोजीशन कर दिया गया है। S-400 पहले से पहुंचे हुए हैं, राफेल वहां पर घूम रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच चुके हैं। पूरी तैयारी है कि चिकन नेक को पूरा फोर्टिफाई किया जाए। और ये एक ऐसा छोटा सा स्ट्रिप है हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसके ऊपर हमेशा ही दुश्मनों की नजर रही है। हमें डर था कहीं चाइना वहां पर पहुंच ना जाए, कहीं उसको काट ना दे, कहीं नॉर्थ ईस्ट को हमारे से अलग ना कर दे, क्योंकि वो सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटी सी पट्टी है। ये जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। एक ऐसा हमने जाल बिछाया है चिकन नेक के ऊपर, और साथ में कुछ और भी किया है, वो सारी बातें बताऊंगा आपको। और ये है टाइम जहां पर ये भाईचारा खत्म, क्योंकि उसका रीजन है शेख हसीना जा चुकी है, और जो ये फ्रेंडली फेस था ढाका का हमारे ऊपर, पिछले 1 साल में एक जिहादी आया उनके कंट्री में, और उन्होंने पूरी कंट्री ने अपना जो रियल फेस है इनका इस्लामिस्ट का, वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। और पूरे के पूरे इस एरिया को उन्होंने हॉटबेड बना दिया है। पूरा एरिया जो है अब ये बात करते हैं कि हमारा चिकन नेक ये हमारे से काट देंगे और हमें तंग करेंगे। हमारे मंदिरों को जला दिया, कभी इंडियन फ्लैग को जला देते हैं, कभी वहां पर हिंदुओं को मारते हैं, जला देते हैं। चिंता नहीं, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, इसका मतलब है कि भारत वॉच भी कर रहा है। और न्यू दिल्ली ने एक मैसेज भेजना था बांग्लादेश को, वो हमने भेज दिया। क्या भेजा है कि इंडियन आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइलेंटली पूरी गेम को चेंज करेगी, क्योंकि अब हम अपना कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं होने देना चाहते। ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी की उस एरिया में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये बताती हैं कि हम रेडी हैं कुछ बिगर गेम के लिए। अब वो बिगर गेम क्या है? हमें डर था
कि हमारा चिकन नेक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा, क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। यानी कि चिकन नेक एक नहीं, दो चिकन नेक हैं बांग्लादेश के अंदर। ये दोनों जो चिकन नेक हैं, इनके ऊपर अब नजर हमारी पड़ गई है और दोनों तरफ हमने 4 अपने एयर बेसिस और मिलिट्री की बेसिस को हमने खड़ा कर दिया। ये जो दो चिकन नेक दिखते हैं, आपको मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा ये दोनों हैं क्या।